स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 36 को स्टार्ट कर रखा है। जो 36 वाला जो चैप्टर है रिलेटेड टू द क्रोमोसोमल एवर्शंस, जहाँ पे हम लोग ऑटोसोम जो एवर्शंस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन लेंगे एलोसोम्स अबनॉर्मलिटीज कि ह्यूमंस के अंदर एलोसोम जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स और वाई है। ये दो क्रोमोसोम्स है, एक का नाम है एक्स और एक का नाम होता है वाई। तो ये जो वाई क्रोमोसोम्स है इनके नंबर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसके बेस पर चाइल्ड के अंदर जो अबनॉर्मलिटीज बनती है उनकी स्टडी आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एलोसोम्स अबनॉर्मलिटीज का मीन्स क्या हो गया? द इंक्रीज एंड डिक्रीज द सेक्स क्रोमोसोम्स टू क्रिएट द abnormalities in the babies या the humans is known as the एलोसोम्स। की ह्यूमंस में कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज आ जाती है। देखिए, फर्स्ट अबनॉर्मलिटीज की मैं बात कर रही हूँ टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम किससे रिलेटेड होगी? आप बताओगे। एलोसोम से रिलेटेड होगी। इसके जैसे एक डाउन सिंड्रोम भी थी, याद हो तो आपको, वो किससे रिलेटेड थी? वो ऑटोसोमल डिजीज थी। और ये कैसी है? ये एलोसोम वाली डिजीज है, टर्नर सिंड्रोम वाली डिजीज है। इसमें देखिए, जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर होंगे वो कम होंगे, डेफिशिएंसी डिजीज है ये, डेफिशिएंसी डिजीज है। और कौन से? सेक्स क्रोमोसोम डेफिशिएंसी डिजीज है। एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी कौन सी है? सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, बट इंक्रीज द नंबर। यहाँ पे डिक्रीज द नंबर और यहाँ पे इंक्रीज द नंबर। चलिए, मैं फर्स्ट बात करती हूँ। अब मैं लेती हूँ टर्नर सिंड्रोम्स की। टर्नर सिंड्रोम इज ए एलोसोम डिजीज। टर्नर सिंड्रोम इज ए एलोसोम रिलेटेड डिजीज in which deficiency of the X chromosomes, इसमें एक्स क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है। और दिस डिजीज या अबनॉर्मलिटीज मेनली प्रेजेंट इन द फीमेल। ये फीमेल में होती है, ना कि मेल में होती है। एक बात आप ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखिए, अपन फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, किसके अंदर? फीमेल के अंदर हो जाती है। अब देखिए, जो फीमेल है, फीमेल की आप प्लॉइडी क्या बताते हो? 44 प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल है ना। जब एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी तो इसकी प्लॉइडी क्या बनाओगे? ये तो 44 के 44 ही बनाओगे, प्लस एक्स 0 इज इक्वल टू 45। ये लीजिए, आप ये प्लॉइडी बताओगे किसकी? टर्नर सिंड्रोम की। जब आपसे टर्नर सिंड्रोम की प्लॉइडी पूछी जाती है तो 44 तो 44 कंप्लीट है ही। दो एक्स क्रोमोसोम्स है ना फीमेल में, तो एक एक्स क्रोमोसोम्स की इसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो एक्स 0 इज इक्वल टू 45। ये टर्नर सिंड्रोम है। यानी टर्नर सिंड्रोम के अंदर अपन क्या बताएंगे? द डेफिशिएंसी ऑफ द वन क्रोमोसोम्स इन द फीमेल टू क्रिएट द टर्नर सिंड्रोम। इन दिस प्रोसेस द प्लॉइडी 44 प्लस एक्स 0 इज इक्वल टू 45। अब ये जो प्लॉइडी हो रही है इसमें मान लीजिए 3000 में से एक जो फीमेल है वो टर्नर सिंड्रोम वाली होगी, ठीक है। 3000 में से एक फीमेल क्या होती है? टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। इस प्रोसेस के अंदर जो क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें अबनॉर्मलिटीज आ जाती है। अब देखिए, वो जो फीमेल है उस फीमेल में क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे जो किससे रिलेटेड होगी? टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड होगी। तो देखिए, फर्स्ट तो उसकी हाइट कम होगी, बोनी होगी। तो हाइट क्या हो जाती है उसकी? कम हो जाती है। तो शॉर्ट स्टर्ट, कम हाइट की शॉर्ट स्टर, हाइट कम हो जाती है। फिर उसके बाद मेंटल रिटार्ड्स है, यानी कि मंद बुद्धि, मेंटल रिटार्डनेस, ठीक है। आईक्यू कम होगी उसकी। फिर उसमें जो सेक्सुअलिटी है
मेच्योरिटी है, सेक्सुअल ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है वो भी कम होता है, यानी कि लेक ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, या फिर अनडेवलप्ड ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, फिर अनडेवलप्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गोनाड्स, ये इसमें क्या होंगे, मेन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। हाँ, और जो नेक रीजन है वो वेब लाइक होगा, नेक पे ऐसे से पूरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, तो वेब लाइक नेक। गर्दन कैसे होगी उसकी, वेब लाइक होगी। तो ये किस में होंगे, ऐसे फीमेल जो टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड है, शॉर्ट स्टर्ट, मेंटल रिटार्ड्स, अनडेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड, अनडेवलप्ड गोनाड्स और वेब लाइक, यानी उसमें सेक्सुअलिटी भी काफी समय के बाद में आती है, टाइम लगता है सेक्सुअलिटी आने में। तो ये कैरेक्टर्स हो गए, तो याद रख लोगे, टर्नर सिंड्रोम फीमेल की डिजीज है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है, तो एक्स ये वाला इसके अंदर क्या रहेगा, प्लॉइडी रहेगी, यानी टोटल क्या हो जाएंगे 45। चलिए नेक्स्ट अपन एलोसोम की जो डिजीज है, अब नॉर्मलिटीज है, वो करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और मोस्टली ये किस में होती है, लगभग मेल में होती है, फीमेल में रेयर केस में होती है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 47, 48, 49, ये क्रोमोसोम्स के नंबर हो जाते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ेंगे वो एक्स या वाई, ये इनका इंक्रीजमेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम्स, या तो एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएंगे या वाई क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं। अब अपन सभी कंडीशन को अलग अलग फॉलो करके देखते देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊंगी जो मेल में करेंगे अपन, कि मेल में एक्स क्रोमोसोम्स इंक्रीज करेंगे। अब मेल में जब एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 44 प्लस एक्स वाई, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया क्या, टोटल कितने बन गए 47 बन गए, और कर दो ज्यादा 44, यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा कर दो, तो 45, 46, 47, 48, 49, ये लो, ये कितने हो जाएंगे 44, 45, 46, 47, ये कितने हो गए 44, 45, 46, 47, 48, सॉरी 48, और कर दो क्रोमोसोम्स, ऐसे आप इनको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम अगर ज्यादा हो गया तो मेल में किसके कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, फीमेल के कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। है तो वो मेल ही, बट उसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसमें किसके कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, मेल के कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं। अब मेल में किसके कैरेक्टर्स आ गए, फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसके लिए देखिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है गाइनोमेस्टिया। क्या वर्ड है, गाइनोमेस्टिया। गाइनोमेस्टिया का मीन्स देखिए क्या होता है, देखो गाइन, GYNAE, गाइन मानी हो गया फीमेल, क्या हो गया फीमेल, और मेस्ट्रीज का मीन्स क्या हो गया, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट डेवलप, और ब्रेस्ट डेवलप किसके अंदर, मेल में। मेनेस्ट्री का मतलब ब्रेस्ट डेवलप किसमें, मेल में। तो फीमेल के जैसे ब्रेस्ट किसमें डेवलप हो जाते हैं, मेल में डेवलप हो जाते हैं।
तो उनको अपन गे बोलते हैं। गे नाम सुना है ना आपने, कोई प्रॉब्लम है? गे पता है सबको किसको बोला जाता है गे? यानी उसमें मेल के अंदर जब फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो उसको गे बोलते हैं। तो अब देखिए और क्या क्या आता है। जब एक एक्स क्रोमोसोम, तो एक तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है, और क्या होगा, हाइट ज्यादा होगी। हाइट क्या होगी, मोर होगी, एक ये कैरेक्टर्स होगा। साथ में ही उसके जो हैंड्स और जो लेग्स होंगे वो मोर लॉन्ग होंगे, लंबे ज्यादा होंगे। और कैसे होंगे, स्ट्राइल होंगे, यानी मेल तो है ही, कैसे होंगे, स्ट्राइल होंगे। उनके अंदर ब्रिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रिस्ट डेवलप हो जाएगी। और गोनाड्स जो होंगे वो अनडेवलप होंगे, यानी उनमें फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे मेल जिनमें ब्रिस्ट का फॉर्मेशन होने के साथ साथ में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं। तो अपन क्लाइफेंटर सिंड्रोम के अंदर एक्स या वाई क्रोमोसोम्स को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले किसको इंक्रीज किया अपन ने, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको किया है, एक्स क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें किसके कैरेक्टर्स आ जाते हैं, फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। मेल में किसके कैरेक्टर्स होंगे, फीमेल के कैरेक्टर्स होंगे, जिसको गे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गे। क्या क्या होंगे, हाइट ज्यादा होगी, हैंड और लेग्स भी मोर डबल ज्यादा लंबे हो जाएंगे, वो स्ट्राइल होंगे, नहीं स्पर्म नहीं बनेंगे उनके अंदर। और गोनाड्स भी वेल डेवलप नहीं होंगे, अनडेवलप होंगे, ज्यादा डेवलप नहीं होंगे। और ब्रिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो कब होगा, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, जब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाता है। चलिए अब और देखते हैं अपन। और अब अपन बात करते हैं फीमेल में। वैसे ये मेल की डिजीज होती है मैन तो, बट फीमेल में भी कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती है। अब अपन फीमेल में क्या लेंगे, और फीमेल लेंगे, और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कर देंगे। एक एक्स क्रोमोसोम्स को क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। तो फीमेल में जब एक एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा होगा तो क्या कंडीशंस होगी, देखिए 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, ऐसे हो सकता है ना। और कर दो 44 प्लस एक्स 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 एक्स, ऐसे कर दो 44 प्लस एक्स एक्स, यानी एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, देखिए ऐसी जो फीमेल होगी उसमें जो सेक्सुअलिटी है क्या है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का आना एक सेक्सुअलिटी का मेन है। किसका बना, ओवम का बनना, वो भी एक मेन कैरेक्टर्स हो रहा है। तो ओवम का जो फॉर्मेशन होगा, ओवम फॉर्मेशन क्या होगा, लेट होगा, काफी देर के बाद में सेक्सुअलिटी आएगी। सेकंड कैरेक्टर्स क्या होगा, वो मेंटली रिटार्डनेस है, मेंटल रिटार्डनेस, रिटार्डनेस यानी उसकी आईक्यू कम है, मंद बुद्धि जिसको बोलते, ठीक है। कब, जब फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाता है तब ये कंडीशंस आती है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि मेल में वाई क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाए तो, मेल में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए तो गे वाला आता है। लेकिन मेल के अंदर अपन किसकी बात करेंगे, मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, वाई क्रोमोसोम्स मोर हो जाए तो क्या क्या होगा, देखिए कंडीशन क्या बनेगी, 44 प्लस एक्स वाई वाई, ऐसे तो होगा ना। ये मेल किसको बोलते हैं अपन, 44 प्लस एक्स वाई मेल है। और मैंने क्या कर दिया, एक एक्स क्रोमोसोम्स इसमें ज्यादा कर दिया, या फिर आप 2 क्रोमोसोम्स कर लो। तो इसमें क्या होगा कि मेल में जो गोनाड्स है, ठीक है, उनका जो डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्या क्या होंगे, देखिए एक क्रोमोसोम्स आप ज्यादा कर रहे हो तो इसके अंदर क्या होगा कि जो गोनाड्स में अबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, जो फॉर्मेशंस होगा ना
उसमें अबनॉर्मलिटीज, तो अबनॉर्मलिटीज ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स में क्या आ जाती है, अबनॉर्मलिटीज आ जाती है एक कंडीशन। और देखिए वाई क्रोमोसोम्स ज्यादा होंगे तो वो यानी कि मेंटली आईक्यू कम होगी, आईक्यू लेस हो जाएगी, दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगा, अबनॉर्मल लॉन्ग, लंबाई, अबनॉर्मलिटीज ऑफ हाइट, एक क्रिमिनल नेचर होगी उसकी, क्रिमिनल नेचर, क्रिमिनल नेचर समझ गए ना, उसकी नेचर कैसी होगी, क्रिमिनल नेचर टाइप्स का होगा जब वाई क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं एक डिजीज बताऊं आपको, क्रिमिनल नेचर है ना, उसकी नेचर ही क्रिमिनल है, वो खुद जानबूझ के थोड़ा करा। इसका एग्जांपल देखिए, इसकी मान लीजिए अपन जेकोब डिजीज भी बोल सकते हैं, जेकोब डिजीज। आराम से देखिए, एक पर्सन है यानी एक मेल है, एक पर्सन है, उसकी नेचर क्रिमिनल वाली होगी। तो देखिए क्रिमिनल वाली, अब वो जानबूझ के नहीं कर रहा है क्रिमिनल, यानी कोई भी गलत काम जानबूझ के नहीं कर रहा, क्या करे, उसमें वाई क्रोमोसोम ज्यादा है तो वो खुद को रोक ही नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए अपन किसी, कोई पर्सन है वो किसी के घर पे गया, कहाँ गया, किसी के घर पे जाता है। अब वो किसी के घर पे जाएगा ना, तो वहां पर वो क्या करे, उसे अगर कोई चीज अच्छी लगती है ना तो वो उस चीज को उठा लेगा वहां से, ठीक है, यानी कि चोरी कर ली ना उसने, यानी कि वो चोरी करने के नेचर में रहता है। अब जैसे अब वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उसको दिखा कि हाँ ये चम्मच अच्छी है, ये प्लेट अच्छी है, तो वहां से उठा करके ले आता है। फिर उसके बाद में क्या है कि ये उसकी नेचर बन गई है, ये थोड़ी ना कि वो जानबूझ के कर रहा है ये काम। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स कब आते हैं, जब एक एक्स्ट्रा में वाई क्रोमोसोम्स आ जाता है। अब वो पहले से सोच के थोड़ी ना गया था कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो वहां से मुझे चोरी करके लानी है, उनका सामान उठा करके लाना, नहीं, उसने सोचा भी नहीं था, ठीक है, और वो ये करना भी नहीं चाहता है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा में वाई क्रोमोसोम्स है, तो इसीलिए वो वहां से उस सामान को क्या उठा करके लेके आ जाता है। जब उसे घर वालों को पता चलता है, भाई कोई शिकायत लेके आता है कि आपके जो बच्चा है या फिर जो वुमन है वो हमारे घर से ऐसा सामान उठा करके लेके आ गया, तो घर वाले वापस कर देते हैं कि उनको पता है कि ये इसकी नेचर है, इसमें वाई क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा में आया हुआ है। तो ऐसी नेचर को अपन क्रिमिनल नेचर बोलते हैं। जैसे अबनॉर्मलिटीज, हाइट में अबनॉर्मलिटीज आ गई, गोनाड्स में अबनॉर्मलिटीज आ जाती, जैसे टेस्टिस है, इन सब का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो उसकी आईक्यू कम होती है। अबनॉर्मलिटीज, हाइट में अबनॉर्मलिटीज आ जाती है, और उसकी नेचर कैसी होती है, क्रिमिनल नेचर का होता है। तो ये सब कैरेक्टर्स कब होंगे, जब मेल में वाई क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाए। देखिए एक्स्ट्रा में क्या है, तो क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम है, तो क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम के अंदर जब मेल में एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाए तब तो गे वाली कंडीशंस आ जाती है, ठीक है, यानी मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ब्रिस्ट फॉर्मेशंस हो जाता है। अगर फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाए तो उसकी आईक्यू कम होगी, गोनाड्स कम डेवलप होंगे, सेक्सुअलिटी लेट से आएगी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से ओवम का फॉर्मेशन है वो लेट होगा। अगर मेल में वाई क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए तो कौन सी नेचर आती है, क्रिमिनल नेचर आ जाती है। तो ये थे अबनॉर्मलिटीज थी, जिससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने किससे रिलेटेड की, ऑटोसोम अबनॉर्मलिटीज की है, आज वाली क्लास में एलोसोम अबनॉर्मलिटीज की है, यानी कि हम लोगों ने ऑटोसोम्स और एलोसोम अबनॉर्मलिटीज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए, प्लॉइडी ऑफ द टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम की प्लॉइडी बतानी है आपको आंसर में।